भुखमरी की तरफ ढकेल रहे हैं। ये देश को एक तरफ गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश को गुलाम बनाने। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात की थी। ये तो उनके गृह मंत्री खुद कह गए कि जुमले हैं। अमित शाह जी ने कहा है ना कि जुमले हैं, तो उनके जुमले हैं। दिल्ली में देखो, दिल्ली में 2,500 की घोषणा करी थी, क्या मिले? अब बिहार ने ये बात कही कई बार कि भाई सबका बाकी विनाश है, तो ये रियलिटी है कि इसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का विकास हो रहा है, बाकी लोगों का सब विनाश हो रहा है। पीएम मोदी की आर्थिक नीतियाँ सिर्फ चिन्हित लोगों के लिए ही फायदा पहुंचा, चिन्हित लोगों के लिए फायदा हो रही है जी। जो ये और इतिहास बना रहा है, ये अपना इतिहास बनाना चाहता है, जो बनेगा नहीं, इसका इतिहास कुछ और ही होगा। इसका काला इतिहास है, और जब ये सत्ता से दूर होगा तो वो सब लोगों के ये जो साथ। कहते हैं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था देश की बन रही है, इस आर्थिक व्यवस्था में अगर मैं मान भी लूं सबसे बड़ी एक जो लास्ट पायदान पे खड़ा है, उसका क्या भविष्य नजर है? कुछ कर नहीं पा रही है जनता। हाँ, मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो क्या उद्योगपति का ही विकास होगा? उसका काम तो वो बोला था 2014 में कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, ये चौपाई बोला था, और अब वो चौपाई को बोल नहीं रहा दोबारा। झूठ ही लेना झूठ ही सबके देना, अच्छे दिन आएंगे, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही खाना झूठ चबेना, उसका मेन चौपाई था। हाँ। पीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पीएम मोदी ने देश भर के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। देश का युवा आज भी रोजगार के लिए पूरी तरीके से दर-बदर भटक रहा है, लेकिन एक आंकड़ा सामने आ रहा है जिसमें देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति देश के 1687 लोगों पर पूरी तरीके से केंद्रित हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि अब भारत पूरी तरीके से उद्योगपतियों के लिए, अरबपतियों के लिए एक तरीके से हब बनता जा रहा है, क्योंकि देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति उन लोगों के पास चली गई है जो पहले से ही सक्षम है, लेकिन देश की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो अभी भी कह सकते हैं कि आप 2 जून की रोटी के लिए पूरी तरीके से परेशान है। ऐसे में से सवाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो देश को पूरी तरीके से डुबा रही है? 1687 लोगों के पास देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति है, क्या बताता है? और जो पॉलिसी है ये डुबा नहीं रही, पूरे देश को डुबो दिया इन्होंने, क्योंकि जो अडानी अंबानी और जो इनके घराने हैं उन्हीं को बेनिफिट दिया जा रहा है। आम जनता उससे काफ़ी दूर है, और उनका बल्कि बोझ आम जनता पे पड़ रहा है। बोझ आम जनता पे पड़ रहा है। अगर 1687 में देखें तो टॉप लिस्ट में अडानी और अंबानी का ही नाम आ रहा है। तो जिस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, चाहे हम टेलीकॉम में देख लें, किसी में भी देख लें, अभी देखिए जीएसटी को कम कर दिया गया है, तो अगर उधर ही हम देखें टैरिफ लग गया है, ये सब क्या बता रहा है? देश का जो आम वर्ग है वो कहाँ जाएगा रोजगार? देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल रहे हैं, देश को भुखमरी की तरफ ढकेल रहे हैं। ये देश को एक तरफ गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश को गुलाम बनाने। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात की थी। ये तो उनके गृह मंत्री खुद कह गए कि जुमले हैं। अमित शाह जी ने कहा है ना कि जुमले हैं, तो उनके जुमले हैं। दिल्ली में देखो, दिल्ली में 2,500 की घोषणा करी थी, क्या मिले? अब बिहार में 10,000 रुपये की घोषणा करें, जब दिल्ली में 2,500 नहीं मिल पाए तो क्या बिहार में 10,000 दे पाएंगे? ये इनके जुमला है, केवल ये अपने लोगों को बेनिफिट देते हैं। इनके ऑफिस जा के देखो, और करोड़पति के ऑफिस बने हुए हैं। ये सब जनता का, आम जनता का जो टैक्स का पैसा है इन्होंने देश का जो जनता है आधी से ज़्यादा, वो लगातार रोजगार, महंगाई, इन सब का सामना कर रही है, बेरोजगारी का। लेकिन हम देख रहे हैं आधी से ज़्यादा आबादी कुछ लोगों के पास केंद्रित हो गई है। यही तो सोचने की बात है ना। कुछ लोगों के पास तो पूरी 1500 लोगों के पास पूरी देश की 90% संपत्ति है। बाकी जो लोग हैं 99.9%, उनके पास 10% संपत्ति है। इसी को विरोध में तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। इनकी तो मानसिकता ये है कि जब ये सत्ता में आएंगे तब ये प्राइवेटाइजेशन लाएंगे, बेरोजगारी लाएंगे, ये इनकी मानसिकता है। मोदी सरकार आते ही 50 जो सेंट्रल के कानून थे वो इन्होंने लेबर लॉ के जो फेवर करते थे लेबरों को, वो ख़त्म कर दिए। यूपी में योगी की सरकार बनते ही उन्होंने जो लेबर को जो फेवर करने वाले कानून थे वो रद्द कर दिए। तो इनका एकमात्र कारण है कि देश में जो राजाशाही थी, जो जिस समय बेगारी की जाती थी, उसी तरह से आज की 2025 में भी लोगों को बेगारी कराई जाए और लोगों को सिर्फ उतना दिया जाए। सबका साथ सबका विकास क्या है? नहीं, सिर्फ योगी और मोदी और बीजेपी का विकास है, बाकी सबका विनाश है। शर्मा जी ने ये बात कही कई बार कि भाई सबका बाकी विनाश है, तो ये
रियलिटी है कि इसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का विकास हो रहा है, बाकी लोगों का सब विनाश हो रहा है। पीएम मोदी की आर्थिक नीतियां सिर्फ चिन्हित लोगों के लिए ही फायदा सिर्फ पहुंचाने चिन्हित लोगों के लिए फायदा हो रही है जी। जो बीजेपी की या मोदी की जो नीतियां हैं उससे खाली 3-4 लोगों का भला हो रहा है, अडानी अंबानी का भला हो रहा है। बाकी तो आम पब्लिक तो साहब ने बताया भी कि जो नौकरी पर ठेकेदारी पे लगती है ना, उसको उन नौकरी लगाने वालों को 50,000 पहले देने पड़ते हैं, ठीक है ना। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक महिलाओं के साथ है। अगर देखा जाए तो महिलाओं के साथ ज़्यादा अत्याचार है, पैसे भी देती है, उनका फिजिकल शोषण भी होता है उनका। ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ चीज़ें हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। हम सोशल वर्क हैं, रात दिन पब्लिक में रहते हैं। मोदी सरकार किसके लिए काम कर रही है? मोदी सरकार सिर्फ अडानी अंबानी के लिए और अपने जातियों के भाइयों के लिए काम कर रही है और किसी के लिए काम नहीं कर रही है। सर, आप कैसे देख रहे हैं 1637 लोगों पे केंद्रित हो गई है देश की संपत्ति, लोग महंगाई से परेशान हैं, उधर सोने का दाम बढ़ रहा है, लोगों के खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता या पीएम मोदी की जो नीतियाँ हैं वो किसके लिए बनाई जा रही है? देखिए, ये जो नीतियाँ है चंद पूंजीपति सरकारों के लिए, पूंजीपति लोगों के लिए इन्होंने सरकार लाई है। और जब भी आप देखने को आपको मिला हुआ, चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, चाहे वो मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य निजीकरण और पूंजीवाद रहा है। और इसीलिए इन्होंने हमेशा से गरीबों को सताने का काम किया, उनका शोषण करने का काम किया, प्राइवेटाइजेशन करके उन लोगों को परेशान करने का काम। और अभी जैसा कि आपने ही बताया था कि पूरे देश के अंदर चंद 1500 लोग हैं जिनके पास देश के 90% असेट्स हैं। तो उसमें अडानी अंबानी का नाम भी है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर उन 2 ही व्यक्तियों का नाम। उन्हीं से देश की ये जो आज की देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों से चलती है। सरकार का काम होता है वो आम जनता के लिए काम करे, आम जनता के लिए राहत की पॉलिसीज बनाए। तो क्या ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है? ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। संविधान से परे होकर ये इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके राजशाही और तानाशाही लाना चाहते हैं, जो इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि ये देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और इस देश ने अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, अभी क्रांतिकारियों का खून इस देश की जनता के रगों में दौड़ रहा है। अभी 75 साल 80 साल हुए देश को आज़ाद हुए। हमने तो अंग्रेज़ों को मार के भगाया है, अंग्रेज़ों की गुलामियों को, उससे पहले मुगलों से क्रांति करके इस देश को। संपत्ति का केंद्रीकरण कितना खतरनाक इस देश के लिए? देखिए, संपत्ति का केंद्रीकरण का मतलब है कि 4 से 5 या 10 लोगों के बीच में उस संपत्ति का संचालन करना। अगर देश की सारी संपत्ति का डिवाइडेशन कर दिया जाए, देश के गरीबों में उसका बंटवारा किया जाए, देश की जितनी भी ज़मीनें हैं उनको एग्रीकल्चर ज़्यादा दे दिया जाए। अब दिन प्रतिदिन औद्योगिकरण के कारण देश की जितनी भी भूमि योग्य ये जो कृषि योग्य भूमि थी वो ख़त्म होती जा रही है। किसान की सत्ता सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सत्ता में काबिज है। सिर्फ कुछ और कुछ नहीं, सिर्फ मैं तो 2 आदमियों का इनाम लेने दूँ तो वो ही बहुत है। सिर्फ ये 2 लोगों के लिए काम कर रही है। ऐसे में जो पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है, जीएसटी को बताया जा रहा है कि बचत उत्सव है, आम जनता को राहत पहुंचा दी है, ये झूठ है। और ये विदेशी जो जितने भी विदेश में अन्य जो देश हैं उन लोगों को झूठे अपने वादों को दिखाकर उसका प्रचार प्रसार करके अपना दबदबा बनाना चाहता है, अपने नाम को ये अजर अमर कराना चाहता है, ये महात्मा गांधी बनना चाहता है, ये और इतिहास बना रहा है, ये अपना इतिहास बनाना चाहता है जो बनेगा नहीं। इसका इतिहास कुछ और ही होगा, इसका काला इतिहास है। और जब ये सत्ता से दूर होगा तो वो सब लोगों के सामने। जो कहते हैं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था देश की बन रही है, इस आर्थिक व्यवस्था में अगर मैं मान मिलूँ सबसे बड़ी एक जो लास्ट पायदान पे खड़ा है उसका क्या भविष्य नजर आ रहा है? नहीं, आप जो लास्ट पायदान पे खड़ा उसकी तो छोड़ दीजिए, अब भारत के पायदान को देखिए, अब ये किस पायदान पे खड़ा है। जब से कर्ज में आ गया, जब से आज पूरे विश्व के अंदर कर्ज में 4थे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा इसकी बुरी हालत हुई है जब से, और ये सिर्फ और सिर्फ इस 11 सालों में हुई है। मनमोहन सिंह जी जब गए थे तो देश पे 1 लाख करोड़ का कुछ कर्ज था, आज उससे 10, 20, 50 गुना ज़्यादा आज हमारे देश के ऊपर जनता के ऊपर कर्ज। सवाल तो मैम उठेंगे ना कि आधी से ज़्यादा आबादी कुल 1687 लोगों के पास में पहुंच गई है, पूरी तरीके से संपत्ति का केंद्रीकरण किया जा रहा है। ऐसे में आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, खास करके महिलाओं के साथ।
अगर महिला के साथ अगर कुछ हो जाता है तो वो थाने में जाएगी, थाने में जाके अगर FIR हो भी जाती है, जुडिशरी पूरी तरह बिक चुके हैं। पूरे जो जिला जज है और SDM है, तहसीलदार है, वो सारे के सारे यूँ कहूँ कि भाड़े के टट्टू कहूँ मैं, वो इनके सारे इनके बागडोर पे है। और मीडिया जो भारत का चौथा स्तंभ था, ये भी पूरा उसने अपने कब्जे में ले लिया है। ये गुलामी की ओर जा रहा है देश। औरत के साथ पीएम मोदी के नए भारत में राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से आम जनता का शोषण हो रहा है। आधे से ज़्यादा आबादी सिर्फ जो है 1500 लोगों के पास पहुंच गई है। ऐसे में देश का भविष्य क्या नज़र आ रहा है आपको? देश का भविष्य जी बहुत अंधकार में है। हाँ। पीएम मोदी कह रहे ब्राइट है, 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। नहीं, हाँ। सब झूठ है, गलत है। हाँ। अब प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, उनको 12-13 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है और 12-13 घंटे उनसे काम लिया जाता है। और आम जनता पिसती जा रही है, उद्योगपति बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उद्योगपति के लिए पूरी तरीके से नीतियां बनाई जा रही है। आप क्या कहेंगे सर, आधी से ज़्यादा आबादी 1687 लोगों पे केंद्रित हो गई है। जल्दी बोल रहे हैं तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी 1687 लोगों के पास केंद्रित हो गई है। तो ऐसे में जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, वो देश की जनता कहाँ जाएगी अगर आधी से ज़्यादा आबादी? जनता परेशान है, मजबूरी है, कुछ कर नहीं पा रही है जनता। हाँ, मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो क्या उद्योगपति का ही विकास होगा? उसका काम तो वो बोला था 2014 में कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, ये चौपाई बोला था। और अब वो चौपाई को बोल नहीं रहा दोबारा। झूठ ही लेना झूठ ही सबके देना, अच्छे दिन आएंगे, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही खाना झूठ चबेना, उसका मेन चौपाई था। हाँ, 2014 में बोला भ्रष्टाचार झूठ बोल करके खत्म हो सकता है। हाँ। गंगा सफाई नहीं हुआ, यानी झूठ सबको बोल कहा करके। था कि अच्छे दिन आएंगे, सबके अच्छे दिन आएंगे। मेड इन चाइना पर निर्भर है इंडिया। मेड इन चाइना पे कह रहे आत्मनिर्भर बना रहे हैं हम देश को। आत्मनिर्भर उसको पेंट करके नाम लिख करके आत्मनिर्भर बना रहा है, झूठ बात है उसका। झूठ बोल रहा मोदी। संपत्ति का केंद्रीकरण कितना हानिकारक है देश के लिए? बहुत ज़्यादा हानिकारक है, 100% हानिकारक है। देश की जनता परेशान है। देश में 2014 में पीएम मोदी ने नारा दिया था, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबकी उन्नति होगी, सबकी प्रगति होगी, और कहीं ना कहीं कहा था कि सबके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद कई सवाल अब खड़े हो जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और देश की सरकार क्या चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही सत्ता में काबिज है, और क्या पूरा फ़ायदा संपत्ति का केंद्रीकरण करके चंद लोगों को ही पहुँचाया जा रहा है? इसमें आम जनता लगातार महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के परेशान है। लेकिन देश की सरकार कह रही है कि हमने GST कम कर दिया और देश में अब बचत उत्सव चल रहा है। ऐसे में जनता की जो परेशानी है वो लगातार बरकरार है, लेकिन जो अमीर है वो लगातार और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो कहीं ना कहीं गरीबी की खाई में और ज़्यादा डूबता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।